चैप्टर नंबर 4 बच्चों स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम सीखेंगे कन्वोल्यूशन थ्योरम समझेंगे, कन्वोल्यूशन थ्योरम और हैवीसाइड एक्सपेंशन थ्योरम समझेंगे। अब ये कन्वोल्यूशन थ्योरम क्या कहती है? यदि किसी फंक्शन का लाप्लास इनवर्स ft है, कोई दूसरा फंक्शन है gp जिसका लाप्लास इनवर्स gt है, तब दोनों का इनटू हो, यदि क्वेश्चन में उन दोनों के इनटू हो, उसका लाप्लास इनवर्स क्या होता है देख लीजिए। इंटीग्रल 0 से t f x g में क्या करेंगे, t माइनस एक्स कर देंगे, x के स्थान पर क्या कर देंगे, t माइनस एक्स कर देंगे। इसको हम प्रेजेंट करते हैं f स्टार g से प्रेजेंट करते हैं। पेपर में यदि ये क्वेश्चन आता है बच्चों, है ना, तो पेपर में ये कहेगा कि इसको सॉल्व, इसका लाप्लास इनवर्स निकालिए कन्वोल्यूशन थ्योरम से, ऐसे कहेगा। ठीक है, तो एक कन्वोल्यूशन थ्योरम में दो फंक्शन होना जरूरी। देखो दो फंक्शन है, 1/p - 1 और दूसरे क्या है 1/p + 2। तो दो फंक्शन हो गए इनटू में, एक को f कह देंगे और दूसरे क्या कह देंगे, g कह देंगे। तो पहले हम लाप्लास इनवर्स निकालते हैं किसका, p - 1 का लाप्लास इनवर्स निकाल लेते हैं, ये होगा e⁻t। इसको मैंने कह दिया ft। दूसरा लाप्लास इनवर्स निकाल लो p + 2 का, ये होगा e⁻⁻2t। इसको मैंने कह दिया gt कह दिया। ठीक है, ये तो आसान है। बाय कन्वोल्यूशन थ्योरम लगा दीजिए। अब क्या होती है वो, f स्टार g बराबर लिमिट 0 से t, देख लीजिए थ्योरम देख लीजिए, 0 से t f(x) इंटू g t - x इंटू dx। f(x) की वैल्यू लिख दो, इसे x में करके लिख दो e⁻x। g में क्या करेंगे, t के स्थान देंगे t - x कर देंगे इंटू कौन dx। x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर देंगे इसका, e⁻⁻2t + 2x इंटू dx। ठीक है, इंटू पावर जुड़ जाएगी 0 से t, e की पावर हो जाएगा -2t + 3x इंटू dx। e की पावर 2t तो कांस्टेंट माना जाएगा क्योंकि x के रेस्पेक्ट इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो e की पावर -2t तो आगे बाहर, अंदर बचा e की पावर 3x इंटू dx। इसका इंटीग्रल होगा e की पावर 3x/3 लिमिट 0 से t। अपर लिमिट हो तो e की पावर 3t माइनस e की पावर 0, e की पावर 2t/3 3t - 1। ये हमारा आंसर आ गया। नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो उसका बच्चों। पहले के तीनों पार्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। इसमें कहा यूज द कन्वोल्यूशन थ्योरम टू फाइंड द लाप्लास इनवर्स। इसमें से पहले दो फंक्शन बना लो बच्चों। मैं इसको लिख सकता हूँ लाप्लास इनवर्स p/p² + a² इंटू 1/p² + a²। लिख सकते हैं इसको। इसका लाप्लास इनवर्स अलग निकाल लो, इसका लाप्लास इनवर्स अलग निकाल लेते हैं। तो लाप्लास इनवर्स p/p² + a² का, इसका लाप्लास इनवर्स होता है cos at। इसको हमने मान लिया ft। दूसरा लाप्लास इनवर्स ले लेते हैं जिसका 1/p² + a² का, ये होता है 1/a sin at। इसको हमने कह दिया gt से। ठीक है, तो बाई कन्वोल्यूशन थ्योरम f स्टार g बराबर 0 से t क्या होता है f(x) g t - x इंटू dx। ये होता है 0 से t। f(x) की वैल्यू दो, क्या आएगी cos ax, और g में क्या करेंगे हम, g में t के स्थान रखते हैं t - x कर देंगे sin a t बराबर t - x इंटू dx। तो 1/a बाहर निकाल लो, तो 0 से t cos ax sin मल्टीप्लाई कर लो at - ax sin a - b का फॉर्मूला बोल दो, sin a cos b माइनस cos a sin b dx। मल्टीप्लाई कर लो तो कितना आएगा, sin at cos² ax cos at cos ax और sin ax इंटू dx। इसमें 200 गुणा कर दो, 200 कर दो भाग, ये बन जाएगा फॉर्मूला sin 2a। इसको तोड़ दो, cos² तोड़ दो, t का तो करेंगे नहीं, x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं तो t का तो होगा नहीं इंटीग्रल, है ना। 1/a, अच्छा 1/a सबके बाहर, ये भी ध्यान रखना। 0 से t sin at, इसको क्या लिख सकते हैं 1 + cos 2ax/2
इसके स्थान पर फॉर्मूला तोड़ दिया, माइनस के 1/2 cos 80 ये हो गया साइन 2ax का, इसका इंटीग्रेट करना है। 1/8 तो बाहर रहेगा, साइन 80 बाहर रहेगा इसके लिए, ठीक है। और 2 भी निकाल लो बाहर, 2 बाहर आ गया, ये वाला 2। 1 का करेंगे, 1 का होगा x, और cos 2x का करेंगे तो होगा साइन 2ax अपॉन 2a, लिमिट 0 से t, ठीक है। इस 1/, की गुणा इसमें भी होगी, माइनस के 1/2a, इसकी गुणा कर देंगे, cos 80 बाहर रहेगा, साइन का करेंगे, साइन का इंटीग्रल माइनस होता है, माइनस बाहर है तो प्लस हो गया, ये हो जाएगा cos 2ax अपॉन 2a, लिमिट लगा दो 0 से t। चलिए तो पहले करते हैं अपर लिमिट, तो साइन 80 अपॉन 2a, अपर लिमिट होगा t प्लस साइन 280 अपॉन 2a, लोअर पे 0 0 प्लस cos 80 अपॉन 2a, अपर लिमिट कर दोगे 2a गुना 2a में कर दो, 4a स्क्वायर हो गया, अपर लिमिट हो गए तो cos 280, cos 0 की वैल्यू क्या होती है 1 हो जाती है। ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों उसका। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट देखना बच्चों, लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर प्लस 1 का, इसका लाप्लास होगा साइन t, ठीक है, इसको हमने कह दिया ft। लाप्लास इनवर्स 1/p माइनस 2 को ले लो, इसको हो जाएगा e⁻2t, इसको हमने कह दिया gt। ये ft और gt जो मानते हैं, ये मानते हैं कि जिससे इंटीग्रल आसान हो जाए, इस प्रकार मानना है आपको। पहला दूसरा कुछ मान सकते हैं, लेकिन मानना इस प्रकार जो इंटीग्रल आसान हो जाए, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि मैंने पहला इसको ft कह दिया दूसरे को gt कर दिया, कोई ऐसा कुछ कर नहीं है। इस प्रकार मानना कि जिससे आपका जो इंटीग्रल आपके जो करने वाले हैं वो आसान हो जाए, बस। 0 से t क्या था, fx g t माइनस एक्स इंटू डी एक्स, fx रख दो, साइन x हो जाएगा, e⁻2 t की जगह रख दो t माइनस एक्स डी एक्स, e⁻2t को बाहर निकालो क्योंकि x के रेस्पेक्ट कर रहे हैं, साइन x e की पावर हो जाएगा 2x dx। इसका इंटीग्रल आसान हो जाएगा, है ना। इसका इंटीग्रल एक पढ़ा आप लोगों ने, इंटीग्रल e की पावर ax साइन bx इंटू डी एक्स। इसका इंटीग्रल क्या है, e की पावर ax अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a साइन bx माइनस b कॉस dx, ये इसका इंटीग्रल। तो a का काम करेगा -2 और b का काम करेगा 1, कंपेयर करना, e की पावर 2t, ठीक है। तो e की पावर -2x अपॉन 2 × 4 प्लस 1, a का मतलब -2 साइन x माइनस b का मान 1 इंटू कॉस x, लिमिट 0 से t, 2t/5, अपर लिमिट रख लो, e की पावर -2t माइनस 2 साइन t माइनस कॉस t, माइनस लोअर रखोगे, e की पावर 0 वैल्यू 1 हो गई, यहाँ रखोगे साइन 0 मान 0, कॉस 0 का मान 1, ठीक है बच्चों। ये होगा e की पावर 2t/5 माइनस के गुणा मत करो, e की पावर 2t 2 साइन t माइनस कॉस t माइनस माइनस प्लस 1, ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो उसका। चौथे का पहला देखो बच्चों, पहले लाप्लास इनवर्स निकालते हैं 1/p स्क्वायर का। लाप्लास इनवर्स 1/p स्क्वायर का क्या होता है बच्चों, t होता है, और दूसरा लाप्लास इनवर्स निकालेंगे 1/p + 1 के होल स्क्वायर का। पहले इसमें लगेगी फर्स्ट सेकंड थ्योरम, फर्स्ट सेकंड थ्योरम क्या हो जाएगी, e की पावर -t, लाप्लास इनवर्स यहाँ बचेगा p स्क्वायर, ठीक है। फर्स्ट सेकंड थ्योरम के बाद आएगी वाली फॉर्म, जिसे नहीं पढ़ी पहले पढ़ लेना। अब e की पावर -t, 1/p स्क्वायर लाप्लास क्या होता है, t होता है। अब देखो, अब f के समान है, g के समान है, इसे g मानने में दिक्कत होगी क्योंकि 2 बार t माइनस x करना पड़ेगा, इसे g मानने में आसान रहेगी। तो इसे तो मान लो gt और इसे मान लो ft, ठीक है। अब लगाओ कन्वोल्यूशन थ्योरम,
बाई कन्क्लूजन थ्योरम, एफ स्टार जी बराबर 0 से t एफ एक्स जी टी माइनस एक्स डी एक्स। एफ एक्स की वैल्यू दो, इसे एक्स में लिख दो, एक्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ कर दो टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। मल्टीप्लाई कर लो अंदर, टी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स इंटू डी एक्स। फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा देंगे, ठीक है ना। तो बच्चों ये टी तो बाहर रहेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड कैंडिडेट अपन माइनस फर्स्ट का डिफरेंशियल इसका इंटीग्रेट करोगे, माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये तो उसका होगा। ओके, अच्छा अब से करेंगे, इसमें दो बार करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को भी। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेट करोगे, -1 0 से t, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करोगे और सेकंड इंटीग्रेट करोगे, इंटीग्रेट करोगे माइनस आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आएगा, ठीक है बच्चों। अब लिमिटर हो, इसमें लिमिटर में भूल गए हम, 0 से t, अपर लिमिट काम करें, लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, तो माइनस का t की पावर आएगा माइनस t, यहाँ से तो इसका फिर इंटीग्रेट करोगे, ये आएगा 0 से t, ठीक है, माइनस अपर लिमिट माइनस का टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी, लोअर है वो 0 हो जाएगा, यहाँ से दोबारा से फर्स्ट, इसे दोबारा से सेकंड मान लेंगे, तो 2 बाहर निकालो, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड इंटीग्रल 0 से t माइनस फर्स्ट का डिफरेंस सेकंड इंटीग्रल, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो क्या बचेगा t माइनस टी ई की पावर माइनस टी, अपर लिमिट होगी माइनस टी, लोअर पे 0 होगा, ई की पावर 0 वैल्यू 1 होगी, बचेगा प्लस का 1 बचेगा, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर ई की पावर माइनस टी प्लस 2, अपर लिमिट को माइनस टी ई की पावर माइनस टी, लोअर पे 0 हो जाएगा। इस 2 जो है कर्ली ब्रैकेट लगा लो बच्चों, इसका कर दो इंटीग्रल, e की पावर माइनस एक्स, e की पावर माइनस एक्स, लिमिट 0 से t, ये फॉर्म। तो हमारे पास क्या बचे, हाँ ऊपर कर रहा हूँ, t माइनस टी की पावर माइनस टी माइनस e की पावर माइनस टी प्लस 1 तो ये वाली फॉर्म है, यहाँ क्या आएगी, माइनस से मल्टीप्लाई कर लूँगा, प्लस टी स्क्वायर की पावर माइनस टी माइनस के 2 ये माइनस टी ई की पावर माइनस टी लोअर हो गए प्लस 1, ये आएगी फॉर्म हो गई। अब देख लो यार क्या कटेगा क्या नहीं कटेगा, ये देख लेते हैं, देखो इससे तो कट गया ये, ठीक, और देखते हैं क्या कटेगा, माइनस टी ई की पावर माइनस टी प्लस टी, माइनस माइनस प्लस 2t ई की पावर माइनस टी प्लस 2 ई की पावर माइनस 2, ये बची फॉर्म, ये और ये घट गए, घटने पाएगा टी ई की पावर माइनस टी प्लस 2 ई की पावर माइनस 2। देख लो बच्चों क्या इसका आंसर आ रहा है, टी प्लस 2 आ रहा है, चलो टी प्लस 2 आ गया, सही आ रहा है, स्क्रीनशॉट ले लो उसका। क्वेश्चन नंबर देखें 7 में बच्चों, ये प्रूफ करना है, पहले लाप्लास इनवर्स निकाल लेते हैं 1/p का, ये होता है 1, इसको मैंने कह दिया जी मानना आसान है क्योंकि इस पर टी माइनस एक्स नहीं करना पड़ेगा, इसलिए मैंने जी मान लिया इसे। लाप्लास इनवर्स p प्लस 4 का लाप्लास, पहले लगाओ इसमें फर्स्ट सेकंड थ्योरम, तो क्या हो जाएगी e की पावर -40 हो जाएगी, लाप्लास इनवर्स अंडर रूट बचेगा p प्लस 4 के साथ कर देंगे p रख देते हैं, जैसे आपको पता है पीछे से। अब इसका लाप्लास इनवर्स कैसे निकालेंगे बच्चों, e की पावर 40 लाप्लास इनवर्स, मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ माइनस का आधा प्लस 1 लिख सकते हैं। अब इसमें लगा दीजिए थ्योरम गामा वाली आपने पढ़ी हुई लाप्लास इनवर्स वाली डेफिनेशन, e की पावर 40, ये क्या हो जाएगा
ये जाएगा टी की पावर माइनस आधा अपॉन गामा आधा। गामा आधा की वैल्यू होती है √5 होती है। ए की पावर 40 टी की पावर माइनस आधी अपॉन √5, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूँ ए की पावर 40 अपॉन √5 टी। भाई टी की पावर माइनस आधी नहीं चले गए तो प्लस हो जाएगी। इसको मैंने मान लिया एफ टी। अब लगाओ बाई कन्फ्यूजन थ्योरम, एफ स्टार जी बराबर 0 से टी एफ एक्स जी टी माइनस एक्स इंटू डी एक्स। 0 से टी एफ एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, इस एक्स में लिख दो e की पावर -4x अपॉन √πx इंटू जी में क्या करेंगे टी माइनस एक्स करेंगे। इसमें तो ऑलरेडी 1 है तो कर ही नहीं सकते हम, तो क्या रहेगा 1, इसलिए हमें जी मानने फायदा होगा ये। ठीक है, बस में यहाँ तक की। आप क्या करें 4x को मान लो y स्क्वायर, लेट कर लो 4x बराबर मैंने मान लिया y स्क्वायर, तो 4dx बराबर क्या आएगा 2y dy, यानी कि बच्चों dx बराबर क्या आएगा y अपॉन 2 dy। लिमिट चेंज करनी पड़ेगी, जब x की लिमिट 0 है, x की लिमिट 0 है तो y की वैल्यू 0 आएगी। जब x की लिमिट t है तो t रखोगे तो हो जाएगा 4t बराबर y स्क्वायर, तो y की वैल्यू कितनी आएगी 2√t आ जाएगी। तो लिमिट आ गई बच्चों 0 से 2√t। 4x को हमने मान रखा y स्क्वायर, है ना, और यहाँ पर रखनी पड़ेगी x की वैल्यू में। x की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी y स्क्वायर बटे 4 और dx का हम क्या दोगे y बटे 2 dy, ये रहा। अब ये हो गया 0 से 2√t e की पावर माइनस y स्क्वायर अपॉन, देखो यहाँ पे क्या बचेगा y बटे 2 बचेगा, वर्गमूल स्क्वायर रूट में ये y बटे 2 से y बटे 2 पूरा कट जाएगा, इससे बचेगा केवल √π इंटू dy। अब ये जो होता है ये क्या होता है एरर फंक्शन बन जाता है। जैसे कि आपको पता होगा ये बनेगा एरर फंक्शन, इसे एरर फंक्शन हम बना देंगे। कैसे बनाएंगे 2 से गुणा कर देंगे, 2 से कर देंगे भाग, 2 से कर देंगे भाग और 2 से कर देंगे गुणा। 0 से 2√t आपकी किताब में एरर फंक्शन डेफिनेशन दे रखी लाप्लास में, उसे पढ़ लेना। ये पूरा एरर फंक्शन बन गया हंस तक का 1/2 ERF 2√t का। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। यहाँ तक के जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 तक वो लगाना है आपको कन्वर्जन थ्योरम पर। अब क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर आगे के जो क्वेश्चन है वो लगाएंगे हैवी साइड पर, हैवी साइड एक्सपेंशन थ्योरम पर। तो चलिए पहले ऐसा कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर देखें 8वां, क्वेश्चन नंबर 8। ये जो इसने कहा यूज द हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूला फाइंड द लाप्लास इनवर्स। ये रहा हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है, इसको समझाऊंगा, पहले ऐसे देख लेंगे एक बार, है ना। ऊपर वाली को एफपी कहते हैं, नीचे वाली को जीपी कहते हैं। एफपी लेट एफपी बराबर है 2p² 6p + 5, ये तो हमारी एफपी होगी, ठीक। और जीपी हमारे पास क्या है, जीपी हमारे पास है p की पावर 3 6p² + 11p - 6 होगी। अब पहले सबसे पहले इसके कर लूंगा, फैक्टर कर लूंगा बच्चों, ठीक है। इसके फैक्टर क्या, इसमें कौन सेटिस्फाई होगा, क्यूबिक इक्वेशन सेटिस्फाई करोगे सर। 1 सेटिस्फाई हो रहा है, 1 - 6 + 11 - 6 6 6 12 11 12, हाँ। p बराबर 1 सेटिस्फाई हो रहा है इसका, p बराबर 1 सेटिस्फाई हो रहा है। सो p - 1 इज ए फैक्टर हो गया इसका। तो p - 1 क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करनी आती है, जैसे क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं वैसे ही कर रहा हूँ मैं। हो सकता है दूसरे मेथड से कर लो आप, और भी बहुत सारे मेथड है। -p² - 5p से कर दो 5p² + 5p + 6। p - 1 कॉमन आ गया, p - 1 ये आ गया, p - 2 और ये आ गया p - 3, इसके फैक्टर आ गया। पहले रूट निकालेंगे इसके, है ना। जीपी बराबर 0 रख दीजिए, तो यानी p की वैल्यू क्या आएगी 1 2 3 आ गई। एक को α1 कह देंगे, एक को α2, एक को α3 कह दो। तो रूट को α1 बराबर 1, α2 बराबर 2 और α3 बराबर 3। मतलब जो नीचे वाली वैल्यू होगी उसको आपको फैक्टर करना है, उससे p की वैल्यू फाइंड करनी है।
वो वैल्यू जो फाइंड होकर आएगी उसे अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 कहनी है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। अब इसका कर लो डिफरेंशिएशन जी का, इसका कर दो डिफरेंशिएशन, तो 3p² + 12p + 11 ये आ गया। और हैवी साइड का फॉर्मूला यूज कर लीजिए, आंसर आ जाएगा उसका। देखते हैं बाई हैवी साइड एक्सपेंशन फॉर्मूला लाप्लास इनवर्स F/Gp क्या लगाओगे बच्चों, F अल्फा 1 अपॉन G डैश अल्फा 1, R के स्थान पर 1 रख दो पहले फॉर्मूले में, e की पावर अल्फा 1 t, अब इधर 2 रख दोगे, F अल्फा 2 G डैश अल्फा 2 e की पावर अल्फा 2 t, अब 3 रख दोगे, F अल्फा 3 G डैश अल्फा 3 e की पावर अल्फा 3 t। ठीक बात समझ आई। अल्फा 1 की वैल्यू कितनी है बच्चों हमारे 1 है, तो यहाँ पे क्या f है, f में क्या रख दोगे 1 रख दोगे, यहाँ 1 रख दो, इसमें हम क्या रख देंगे, चलो मैं रख देता हूँ पहले अल्फा 1 का मान 1, तो G डैश 1 e की पावर t, फिर 2 रखोगे है ना, अल्फा 2 का मान 2 है, तो F2 अपॉन G डैश 2 e की पावर 2t, फिर 3 रख दोगे, G डैश 3 e की पावर 3t। अब 1 यहाँ रख दो F1 में पहले, तो 2 और 5 7, 7 में 6 के 1, G डैश 1 रख दो, इसमें 1 रख दो P की जगह, तो कितना आएगा 11 और 3 14, 14 में से 12 के 2 आ जाएगा। अब 2 रख दो F में, 2 रख दो, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 और 5 13, 13 में से 6 कितने बचे 7 है बच्चों, 2 रखोगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 8 और 5 13, 13 में से 6 7, G डैश 2 में रखो, यहाँ 2 रखो, 2 दूनी 4, तो ये 12, 12 और 11 23 और 24 माइनस 1 बचा, e की पावर 2t। गलत आ रहा है यार, क्या चक्कर है, 7 नहीं आना चाहिए, क्या गड़बड़ कर रहे हो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 5 13, हाँ 13 तो हो गया, 12 ही हो गया, तो 13 में 12 1 आएगा। अब इसी प्रकार 3 रखो, 3 रखोगे, 3 3 9, 2 18, 18 और 5 23, 23 में से 18 घटा दोगे, कितना बचेगा 5, G डैश में को 3 3 3 9, ये 27, 27 और 11 ये हो गया, और 36 ये माइनस के, कितना बचे 2 बचे, ये हमारा आंसर है। स्क्रीनशॉट ले लो उसमें। हाँ भाई 10वां क्वेश्चन देखो, 19p + 37 यहाँ पर है ना, तो यहाँ पर F जो हो गया वो हो गया 19p और 75 अपॉन G डैश निकाल लो, इसमें 2 रख दो की बार, 2 दूनी 4, ये 12 और 8 20, 20 में से 5 गए 15, 15 7 75, इसे क्या आएगा 15 5 75 e की पावर 2t। अब रख दो -3, 19 थी 57, माइनस के 57 में से 30 गया, माइनस के 20, G डैश 3 निकाल लो, इसमें 3 देखो माइनस का, 3 3 9, 3 27 प्लस के और माइनस के 17, 10 बचे, e की पावर 3t, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का 2 बच जाएगा, तो 6 दिया 18, 5 e की पावर 2t माइनस में 2 e की पावर -3t। स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों इसका। शायद हैवी साइड एक्सपेंशन थ्योरम तो आपको आसान लगी होगी, सिंपल कैलकुलेशन करनी है, इसमें कुछ नहीं करना, ज्यादा कोई खास।